हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लास। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 17 उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए, जैसे कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। वे कथन जो उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं जिनकी स्थिति या दायित्व वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध साबित करना आवश्यक है, ये स्वीकृतियां हैं। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते हैं और यदि उस समय किए गए हैं जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति को ग्रहण किए हुए है कि या दायित्व के अधीन है, जैसे कि ऐसे व्यक्ति की स्वीकृति रिलेवेंट होगी जो वाद के पक्षकार नहीं हैं। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जो वाद के पक्षकार नहीं है उनकी स्वीकृति रिलेवेंट होगी, परंतु उसकी स्वीकृति वाद के निराकरण के लिए आवश्यक है। जैसे कि इसके इलिस्ट्रेशन में बी में, जैसे कि बी के लिए किराया संग्रह करने का दायित्व ए लेता है। सी द्वारा बी को दे किराया संग्रह ना करने के लिए ए पर बी वाद लाता है। ए इस बात का इनकार करता है कि सी से बी का किराया दे है। सी द्वारा यह कथन है कि उस पर बी को किराया दे स्वीकृति है। यदि ए इस बात का इनकार करता है कि सी और बी को किराया दे था तो वह ए के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है। इस धारा में अपरिचित व्यक्ति स्वीकृति ग्राह्य है। धारा 18 वाद के पक्षकार द्वारा विव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति। एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड बाय पार्टी टू सूट। Statement made by person to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute or admission। इसमें कहा गया है कि वे कथन जो उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए, मतलब यहाँ विवादग्रस्त विषय की जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया गया है, उसको स्वीकृतियाँ हैं। जैसे कि इसके इलस्ट्रेशन में यह है कि प्रश्न यह है कि ए द्वारा बी को बेचा गया घोड़ा अच्छा था, तो बी से ए कहता है कि जाकर सी से पूछ लो, सी इस बारे में सब कुछ जानता था। सी का कथन स्वीकृति है। धारा 19 स्वीकृति का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। स्वीकृति उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है और साबित की जा सकेगी, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्था में के सिवाय यह साबित नहीं की जा सकेगी। अर्थात जैसे कि पहला कि कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जब वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 26 के अधीन रिलेवेंट है। दूसरा, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जब वह मन या शरीर की सुसंगत या विवादक किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है, जैसे कि मन और शरीर सुसंगत और विवादक का अस्तित्व, ऐसे कथन ये सेक्शन 12 में दिया गया है, जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन या शरीर ऐसी दशा में विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी अस्तित्वता को अनादि संभव कर देता है। तीसरा, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा रिलेवेंट है।
ये सेक्शन आईएमपी है और इसके जो इलिस्ट्रेशन है वो भी आईएमपी है। ये प्रीम क्वेश्चन बनता है। धारा 20 दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत है। मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत है। जैसे कि किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ मतलब ओरल एडमिशन तब तक रिलेवेंट नहीं होती है जब तक कि उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री की अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य देने का वह इसके पश्चात अंतर्विष्ट नियमों के अधीन हकदार है, या जब तक प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत नहीं होती। जैसे कि धारा 21 आईएमपी से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि धारा 21 सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है। इसके सेक्शन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति रिलेवेंट नहीं है यदि वह या तो इस एक्सप्रेस शर्त पर की गई है कि उसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, या ऐसी सर्कमस्टांसेस की अधीन दी गई है मतलब परिस्थितियों के अधीन दी गई है जिसमें कोर्ट यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा। जैसे कि इसका स्पष्टीकरण एक्सप्लेन। इस धारा की कोई भी बात किसी एडवोकेट अधिवक्ता को किसी ऐसी बात का एविडेंस देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका एविडेंस देने के लिए धारा 132 की उपधारा 1 और धारा 2 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लास, जिसमें कि मैं आपको संस्वीकृति पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि धारा 22 उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है। जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22, 23, 24 उन स्थितियों का उल्लेख करती है जिनमें दंडिक कार्यवाही में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति विसंगत होती है। जैसे कि धारा 22 अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दंडिक कार्यवाही में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में कोर्ट को प्रतीत होता हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह उत्प्रेरणा, धमकी, वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति से दिया गया हो और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्रवाई के बारे में एक रूप का कोई फायदा उठाएगा या अपने एक रूप में किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। जैसे कि उत्प्रेरणा द्वारा संस्वीकृति। इस धारा के अंतर्गत संस्वीकृति व्यर्थ होने की शर्त इस प्रकार है। जैसे कि पहला, संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी, वचन द्वारा प्राप्त की गई हो। दूसरा, ऐसी धमकी आदि प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दी गई हो। तीसरा, यह उसके विरुद्ध आरोप के बारे में हो। चौथा, यह प्रतीत हो कि संस्वीकृति उसके रूप में फायदा होगा या उसकी बुराई का परिवर्जन होगा। जब ऐसे बातें ना हो तो संस्वीकृति को स्वतंत्र माना जाएगा तथा उसका साक्ष्य रिलेवेंट होगा। इसमें उत्प्रेरणा, धमकी या वचन संस्वीकृति स्वतंत्र तथा स्वैच्छिक होनी चाहिए। अगर यह पश्चाताप या दोष की पीड़ा से बचने के कारण की गई है तो ग्राह्य होगी। अगर यह किसी पदाधिकारी द्वारा पैदा की गई भय या आशा के कारण हुई है तो यह आग्रह होगी। ऐसा साक्ष्य इसलिए ग्राह्य नहीं होता कि डर या भय के कारण दिए गए कथनों को ग्राह्य करना सुरक्षाजनक नहीं होता। विधि की कोई ऐसी उपधारणा नहीं है कि ऐसी संस्वीकृति झूठी होती है या विश्वास योग्य नहीं हो सकती। ऐसी संस्वीकृति इस आधार पर आग्रह
हो जाती है कि न्यायालय के सामने ऐसा साक्ष्य लाना खतरनाक होता है। प्राधिकारवान व्यक्ति संस्वीकृति विसंगत करने की दूसरी शर्त यह होती है कि उत्प्रेरणा, धमकी, वचन किसी प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से हुआ है। जैसे कि प्राधिकारवान व्यक्ति में सरकारी व्यक्ति को निसंदेह सम्मिलित होते हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट, उनके कार्यकारी व्यक्ति, उनके लिपिक, पुलिस, जेल के प्राधिकारी, अभियोजक तथा तफ्तीश करने वाले व्यक्ति, उनकी पत्नियां, वकील। प्रत्येक ऐसे सरकारी व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति माना जाएगा जिसके बारे में अभियुक्त यह समझाता है कि अभियोजन की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि आर बनाम स्मिथ ने धमकी आदि आरोप के बारे में होनी चाहिए। तीसरे स्थान पर यह आवश्यक है कि धमकी आदि उसी आरोप के बारे में हो जिसके लिए कैदी का विचारण हो रहा हो। इस सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं प्री में और ये एमपी है। धन्यवाद, थैंक यू।